हम लोग बूथ स्तर से कमेटियां बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का व्यापक प्रचार करेंगे और 14 अप्रैल को जो बाबा साहब का जन्मोत्सव है उसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अखिलेश यादव ने दादरी से संगनाद कर दिया है, मायावती का गढ़ कहा जाता है, तो क्या लगता है सही लगा? कहीं पर कोई जा करके संगनाद कर सकता है, संगनाद करने का अधिकार है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं से कोई भी व्यक्ति संगनाद कर सकता है, लेकिन अंबेडकर को मानने का विषय है, अंबेडकर की नीतियों का चलने का विषय है, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं चल रहा है। न बहुजन समाज पार्टी के अभ्युदय के पहले बाबा साहब के प्रति लोगों की श्रद्धा भी नहीं थी, और तो और छोड़ो, जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे उन्होंने कभी भारत रत्न देने का काम भी नहीं किया था। बहुजन समाज पार्टी का अभ्युदय होने के बाद में ही उन्होंने भारत रत्न देने का काम किया है। सपा हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है। इसका तो प्रमाण अभी बिहार में दिखाई पड़ गया है कि कौन किसका बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी बी टीम होती तो एक हमारा विधायक था, हमने उनको राज्यसभा में जाने से रोका। जिस समय माननीय अटल जी की सरकार हुआ करती थी उस समय हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने एक वोट से सरकार को गिराने का काम किया। इसमें बी टीम कौन है ये कहने का विषय नहीं है, ये तो सारा समाज जान रहा है। ये तो छलावा करते हैं, ये कोई भी किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है। देखिए, ये तो हमारी नियमित बैठकें प्रतिमाह होती रहती हैं। चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चुनाव के संदर्भ में भी आज की बैठक में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। आज मंडल प्रभारियों की, जिलाध्यक्षों की बैठक बहन जी ने बुलाई है, कुछ दिशा निर्देश तय होंगे। मगर ये यहाँ से संकल्प लेके आज हमारे सारे जिलाध्यक्ष, सारे मंडल प्रभारी, सारे पदाधिकारी यहाँ से जाएंगे कि 2027 में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अखिलेश यादव ने दादरी में एक बड़ी रैली की है। दादरी मायावती का घर कहा जाता है, क्या लग रहा है लगा पाए? बहन कुमारी मायावती जी की जब दादरी में रैली होगी तो आप स्वतः देखेंगे। हमसे विशाल रैली करने का सामर्थ्य किसी भी दल में नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी की रैलियां स्टार्ट हो जाएंगी, सारी रैलियां धराशायी हो जाएंगी। और 2027 में उत्तर प्रदेश के जनमानस ने मन बना लिया है कि बहन सुश्री कुमारी मायावती जी को इस बार उत्तर प्रदेश की बागडोर एक बार और सौंपनी है। यूजीसी लागू होने के बाद क्या लग रहा है? देखिए, यूजीसी के बाद सवर्ण वर्ग, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग अपने को छला सा महसूस कर रहा है। अब ब्राह्मण वर्ग वर्तमान सरकार में हाशिए पे है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। दोनों सरकारों में ब्राह्मणों के दायित्वों का हनन हो रहा, उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही। इस कारण ब्राह्मण वर्ग हाशिए पे है। इसलिए ब्राह्मणों ने ये ठान लिया है 2027 में ब्राह्मण इस बार पुनः कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लग रहा है? सपा हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम बसपा है। देखिए, ये ऐसे आरोप हमेशा हम पे लगते रहे हैं, जबकि सही मायने में कहा जाए तो कहीं उनके पिताजी साठगांठ भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से करते रहे। बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी भाजपा के साथ किसी भी प्रकार की साठगांठ नहीं की। बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं मंच से खुलेआम कहती हैं। बहन जी ने एकदम खुलेआम ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल से गठबंधन करने नहीं जा रही। 2027 का चुनाव बहन कुमारी मायावती जी अकेले लड़ने जा रही है।